Hello students, better in the last video we were discussing kingdom Animalia. I told you that kingdom Animalia में जितने भी animals हैं वो सब kingdom Animalia में आते हैं. तो all the animals of kingdom Animalia can be divided into two groups. One is the invertebrates and second is the vertebrates. Invertebrates में कौन से animals आते हैं? ऐसे animals जिनमें backbone या vertebral column नहीं होता, ठीक है. एंड वर्टिब्रेट्स में कौन से एनिमल्स आते हैं? ऐसे एनिमल्स जिनमें बैकबोन या फिर जिसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है. इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को भी साइंटिस्ट ने क्या किया है, आगे कुछ फाइलम्स में डिवाइड किया है. इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों ही ग्रुप्स को फाइलम्स में डिवाइड किया गया है. इनवर्टिब्रेट्स को 8 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है और वर्टिब्रेट्स को 5 फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है. तो इनवर्टिब्रेट्स को पोरिफेरा, शिलेंट्रेटा, हेलमिंथस, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड एकिरोडर्मेटा इन 8 फाइलम्स में इनवर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया गया, ठीक है. तो बेटा इनवर्टिब्रेट्स के जो 8 फाइलम्स हैं उनमें से फर्स्ट 3 फाइलम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. फर्स्ट 3 फाइलम्स हमने पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है. नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम नेमाटोडा. बेटा फाइलम नेमाटोडा विच इज़ ऑल्सो नोन एज एस्केलमाइंथिस. फाइलम नेमाटोडा को फाइलम एस्केलमाइंथिस भी कहा जाता है. नेमा मीन्स क्या होता है? थ्रेड. नेमा मीन्स थ्रेड. थ्रेड मीन्स धागा. एंड हेलमिन मीन्स वॉर्म. हेलमिन मीन्स वॉर्म, ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जो थ्रेड जैसे होते हैं, ऐसे वॉर्म्स आते हैं जो कैसे होते हैं? थ्रेड जैसे, धागे जैसे होते हैं देखने में. ऑल द मेंबर्स आर कॉल्ड राउंड वॉर्म्स. सभी मेंबर्स इस ग्रुप के क्या कहलाते हैं? राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं. वो थ्रेड जैसे होते हैं देखने में और जनरली राउंड होते हैं शेप में. इनका क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? कर्व हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं. इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हो जाता है, तो ये इसीलिए क्या कहलाते हैं? राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं. और थ्रेड वॉर्म्स क्योंकि ये धागे जैसे होते हैं देखने में. सेकेंड जो इनका फीचर है एनिमल्स का वो है बॉडी इज़ नैरो, सिलेंड्रिकल, अनसेगमेंटेड. इनकी जो बॉडी होती है वो नैरो होती है. नैरो मीन्स पतली, ठीक है. नैरो मीन्स पतली होती है पूरी बॉडी. सिलेंड्रिकल शेप की होती है एंड अनसेगमेंटेड, दैट बॉडी इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सेगमेंट. सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते बॉडी में, ठीक है. थर्ड जो फीचर है इस फाइलम के एनिमल्स का वो है animals are parasitic in plants and animals. Example Ascaris, but some are free living in water. ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी में, दूसरे प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स की बॉडी में ये पैरासाइट की तरह से मिलते हैं, ठीक है. मतलब ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो अपना नॉरिशमेंट दूसरे प्लांट की बॉडी में रहकर या दूसरे एनिमल की बॉडी में रहकर ये अपना नॉरिशमेंट प्राप्त करते हैं, ठीक है. जैसे एक एस्कैरिस है. एस्कैरिस जो है वो ह्यूमन पैरासाइट है, ठीक है. एस्कैरिस इज ह्यूमन पैरासाइट, इंसान की बॉडी में ये मिलता है. बट सम आर फ्री लिविंग इन वाटर, लेकिन सारे ही पैरासाइट्स नहीं होते हैं. सम वॉर्म्स आर फ्री लिविंग इन वाटर, ये पानी में फ्रीली मूव करते हैं. फोर्थ जो पॉइंट है इसमें, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, दैट इज़ मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. इसमें जो सेक्सेस होते हैं यानी जो मेल और फीमेल अलग से इसमें ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, सेपरेट ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं. इससे पहले वाले आपने फाइलम में देखा था प्लैटिहेलमिंथस. फाइलम में आपने क्या देखा था? जो एनिमल्स थे वो जनरली कैसे थे? हर्मेफ्रोडाइट, ठीक है. फाइलम प्लैटिहेलमिंथस में हमने जो एनिमल्स पढ़े थे वो कैसे थे? हर्मेफ्रोडाइट थे. मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही ऑर्गन में मिलता था, ठीक है. लेकिन यहाँ पर आए नेमाटोडा तक तो देखा जो सेक्सेस थे वो कैसे हो गए? सेपरेट हो गए. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग एनिमल्स में मिलने लगे. जैसे ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेमाटोड. दिस इज़ एस्कैरिस, ठीक है. दिस इज़ फीमेल एस्कैरिस एंड दिस इज़ मेल एस्कैरिस. आप देख सकते हो दिट्स बॉडी इज़ लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, थ्रेड लाइक, है ना. इसी तरह से मेल एस्कैरिस है, ठीक है. नेक्स्ट बेटा जो फाइलम है हमारा वो है फाइलम एनालिडा, ठीक है. एनालिडा कैसे बना है? एनालिस का मतलब क्या होता है ग्रीक में? रिंग्स. एनालिस मीन्स रिंग्स एंड आइट्स मीन्स फॉर्म. तो इसका क्या मतलब हो गया एनालिडा का? रिंग फॉर्म,
रिंग जैसा, मतलब इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो कैसे दिखते हैं, रिंग जैसे दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है। बॉडी इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, सॉफ्ट एंड सेगमेंटेड, डिवाइडेड इंटू रिंग लाइक सेगमेंट्स। बिकॉज देयर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू रिंग लाइक सेगमेंट्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड रिंग वॉर्म्स। इसीलिए इनको रिंग वॉर्म्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो रिंग जैसे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। इससे पहले तक जो हमने फाइलम पढ़े हैं, फाइलम नेमाटोडा एंड फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, इसमें हमने देखा था सेगमेंटेड बॉडी नहीं मिल रही थी, है ना। लेकिन जब हम फाइलम एनालिडा तक आए तो एनालिडा फाइलम के जो मेम्बर्स हैं इनमें बॉडी कैसी हो गई? सेगमेंटेड हो गई। तो एनालिडा फाइलम जो है इसके जो मेम्बर्स हैं उनकी बॉडी कैसी है? लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, सॉफ्ट है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इनमें बैकबोन नहीं है, तो बॉडी तो सॉफ्ट है ही है, ठीक। सेकेंड जो पॉइंट है, लोकोमोशन थ्रू लेटरल अपेंडेजेस इन द फॉर्म ऑफ सीटी और पैरापोडिया। ये बेटा ये जो मेम्बर्स हैं फाइलम एनालिडा के, इनके अंदर जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ये किस तरह से होता है? इनमें बेटा लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। लेटरल मीन्स साइड्स में, और अपेंडेजेस क्या होते हैं बेटा? अपेंडेजेस मीन्स जो बॉडी के अलावा जो एक्स्ट्रा, जो अलग से जो ऑर्गन्स बॉडी में ग्रो कर जाते हैं उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। मीनिंग पूरी बॉडी के अलावा अलग से जो ऑर्गन्स बॉडी में ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं अपेंडेजेस। तो लेटरल, क्योंकि ये साइड्स में ग्रो करते हैं इसलिए इनको लेटरल अपेंडेजेस बोल देते हैं, ठीक है। और इनको बोला क्या जाता है? सीटी या फिर पैरापोडिया, इन अपेंडेजेस को बोला जाता है। इनको लैग्स नहीं बोलते, क्योंकि प्रॉपर लैग्स नहीं होती है ना। फंक्शन क्या किसका करते हैं? लैग का ही करते हैं, क्योंकि लैग का फंक्शन क्या है? लोकोमोशन है। तो इनका भी वही फंक्शन है सीटी का या पैरापोडिया का, क्या है? टू हेल्प द ऑर्गेनिज्म इन लोकोमोशन, ऑर्गेनिज्म को लोकोमोशन में यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प कर, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है एनालिडा के मेम्बर्स का फीचर है वो ये है, रेस्पिरेशन इज ईदर थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स। इसमें जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो या तो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, स्किन के द्वारा होता है, या फिर यहाँ पे गिल्स क्या होते हैं? दे आर स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये स्पेशल तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो लंग्स हैं, है ना। इसी तरह से जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं जिन्हें बोलते हैं गिल्स। तो रेस्पिरेशन या तो बॉडी सरफेस के द्वारा होता है या फिर गिल्स के द्वारा होता है इन एनिमल्स में, ठीक है। फोर्थ जो फीचर है इनका वो है मोस्टली एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्री। ये ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं, पानी में मिलते हैं। मैरीन वाटर यानी समुद्र के पानी में भी मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर रिवर या पॉन्ड वाटर में भी मिल सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं मतलब ज़मीन पर भी ये मिल सकते हैं, सॉइल में भी ये मिल सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है अर्थवॉर्म जो सॉइल में मिलते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज हर्मेफ्रोडाइट और सेक्सेस आर सेपरेट। अब इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। जो फाइलम एनालिडा के जो मेंबर हैं उनमें बेटा दोनों तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, मीनिंग सेक्सेस सेपरेट भी मिल सकते हैं। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स इसमें हर्मेफ्रोडाइट मीन्स वही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में भी मिल सकते हैं, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है अर्थवॉर्म एंड लीच। देखिए बेटा अर्थवॉर्म जिसे हम केंचुआ कहते हैं, है ना, these are the examples of mammals of phylum Annelida, ठीक है। तो नेक्स्ट जो फाइलम है बेटा आपका इट इज़ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो ग्रीक आर्थ्रोन है, आर्थ्रोन प्लस पोडास, दो वर्ड से मिलकर बना है आर्थ्रोन प्लस पोडास। ग्रीक में आर्थ्रोन का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स, एंड पोडास मीन्स फुट, पैर। जॉइंटेड फूटेड एनिमल्स। तो क्या मीनिंग हो गया? ऐसे एनिमल्स जिनके जो फूट हैं वो जॉइंटेड हैं, जिनके जो लैग्स हैं वो जॉइंटेड हैं। तो बेटा लैग्स, जॉइंटेड लैग्स ये फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेम्बर्स का चीफ फीचर है। जो मेन फीचर है फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेम्बर्स का, फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो एनिमल्स आते हैं उनका वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ जॉइंटेड लैग्स। अब ये जॉइंटेड लेग्स क्या होती हैं? जॉइंटेड लेग्स का मतलब होता है जॉइंट्स आर फाउंड इन लेग्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो, दिस इज मेंबर ऑफ
फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सभी आर्थ्रोपोड्स हैं, ऑल दीज आर आर्थ्रोपोड्स। बटरफ्लाई, क्रैब, कॉकरोच, हाउस फ्लाई। आप इधर देखिए क्रैब में आप देख सकते हो लेग्स आर जॉइंटेड, जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन लेग्स। देखिए ये जो लैग है, दिस इज़ लैग, यहाँ पे आप जॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, है ना, क्लियरली आप यहाँ पर जॉइंट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कॉकरोच में भी जो लेग्स होती है वो कैसी होती हैं, जॉइंटेड होती हैं, जॉइंट्स मिलते हैं लेग्स में, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जॉइंट कहाँ मिलता है, सपोज एक नी का एग्जांपल ले लेते हैं, घुटने पर जॉइंट होता है ना, दो जो बोन्स होती हैं हमारी, वो जो हमारा नी है वहाँ पे जुड़ी हुई होती हैं, जॉइंट रहती हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये जॉइंटेड लेग्स होती हैं। ये देखिए इधर ये बोन है और एक ये बोन है, यहाँ पर जॉइंट्स प्रेजेंट है बीच में बोन्स के। ओके, जो नेक्स्ट जो फीचर है फाइलम आर्थ्रोपोड के मेंबर्स का वो है बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। अब यहाँ पर इन जो मेंबर्स में जो बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में क्लियरली डिविजिबल होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। फर्स्ट इज द हेड, सेकंड इज द थॉरैक्स, थर्ड इज द एब्डोमेन। देखिए कॉकरोच का आप एग्जांपल ले सकते हैं। कॉकरोच की बॉडी देखिए 3 क्लियर रीजन्स हैं इसमें। दिस इज हेड एंड दिस इज thorax and this is abdomen, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज head and this is thorax। मिडल पोर्शन जो है ये आप देख रहे हैं इतना, ये सेगमेंट्स हैं, इनको सेगमेंट्स बोले, ठीक है। फर्स्ट सेगमेंट इज हेड, मिडल सेगमेंट इज थॉरैक्स एंड जो लास्ट सेगमेंट है वो क्या है, इट इज एब्डोमेन, ठीक है। तो इस तरह से बॉडी जो है वो 3 जो रीजन्स हैं, 3 रीजन्स हैं, उनमें क्लियरली डिवाइडेड होती है, सेगमेंटेड होती है। थर्ड पॉइंट है इट इज़ बॉडी इज कवर्ड विद अ थिक टफ आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। ये जो आर्थ्रोपोड मेंबर होता है, आर्थ्रोपोड फाइलम जो है, इसके मेंबर्स की जो बॉडी होती है वो बाहर से एक थिक और टफ आउटर कवरिंग से कवर होती है। एक मोटा और कह सकते हैं बहुत ही हार्ड कवरिंग होता है इनकी बॉडी के बाहर, जिसे हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। जो आर्थ्रोपोड के जो मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है वो बाहर से बेटा एक बहुत ही थिक यानी कि मोटा, टफ यानी कि हार्ड कवरिंग उनके ऊपर चढ़ी हुई होती है, और उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। बेटा कॉकरोच को आपने देखा है ना, कॉकरोच को पकड़ते भी हुआ, बहुत बच्चे शौक होता है बच्चों को कॉकरोच पकड़ने का। तो कॉकरोच को पकड़ के नहीं देखा हो तो आप देखना, उसको आप टच करोगे ऊपर से तो वो कैसा दिखेगा आपको, हार्ड फील होता है, उसकी जो बॉडी है वो ऊपर से हार्ड फील होती है। क्यों फील होती है, बिकॉज ऑफ एक्सोस्केलेटन, ठीक है। जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ जो फीचर है वो है कंपाउंड आइज विद मैनी लैंस प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। बेटा इसमें जो आइज़ होती है आर्थ्रोपोड के मेंबर्स की वो कैसी होती है, कंपाउंड होती है। कंपाउंड आई का मतलब क्या है, एक लेंस प्रेजेंट नहीं होता है आँख में। आँख जो होती है, इनकी जो आई होती है उनमें देयर आर फाउंड मैनी लेंसेज, बहुत सारे लेंसेज इनकी आइज़ में मिलते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एनिमल्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड सॉइल। सभी जगह पे ये एनिमल्स मिलते हैं, आपको एयर में मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ठीक है। आपको ये वाटर में मिल जाते हैं, ठीक है, और आपको ये सॉइल में मिल जाते हैं। कहीं पे भी जो फाइलम आर्थ्रोपोड के जो मेंबर हैं, सॉइल, एयर और वाटर हर जगह आपको मिल जाते हैं। तो इट इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड इंक्लूड अबाउट 80% ऑफ टोटल एनिमल्स। बेटा इनवर्टिब्रेट्स का ये सबसे बड़ा फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोड, और जितने भी एनिमल्स हैं उन सबका 80% आर्थ्रोपोड में आते हैं। तो ये देखिए, आप समझ सकते हैं इसको, जितने भी एनिमल्स हैं उनका 80% आर्थ्रोपोड कवर करता है। तो इसका मतलब कितना ज़्यादा बड़ा ये फाइलम है और उसमें कितने सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका इसके एग्जाम्पल्स हैं बटरफ्लाई, क्रैब, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई। नेक्स्ट जो फाइलम है वो है फाइलम मॉलस्का। बेटा फाइलम मॉलस्कस मीन्स क्या होता है, सॉफ्ट, द सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। फाइलम मॉलस्का की जो एनिमल्स हैं उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो बेटा इनका जो फर्स्ट फीचर है वो है बॉडी सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती। फाइलम मॉलस्का की जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं होती। सेकेंडली
जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इस फाइलम के मेंबर्स का वो है बॉडी इज एनक्लोज्ड इन अ हार्ड शेल फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। हार्ड शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है। शेल पत्थर जैसा स्ट्रक्चर होता है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है जो इनका एक्सोस्केलेटन बनाता है इनकी बॉडी का। और ये जो हार्ड शेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बेटा आप इधर देख सकते हैं, these are the members of phylum mollusca. This is snail, octopus, mussel and cuttlefish. These are the examples. इन सबके ऊपर एक कवरिंग है, ठीक है, किसकी? शेल की कवरिंग है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सबके ऊपर एक बाहरी शेल की कवरिंग है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। एंड जो थर्ड फीचर है इनका वो है लोकोमोशन इज बाय मस्कुलर फूट। अब इनके अंदर फूट होते हैं, पैर होते हैं जो मसल्स के बने हुए होते हैं, जिनमें मसल्स होती हैं, उनके द्वारा इनमें लोकोमोशन होता है, मीनिंग एक जगह से दूसरी जगह ये जाते हैं। ठीक है, ओके बेटा, वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं। नेक्स्ट जो फाइलम है वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।